हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा जो भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे a1 बराबर पहला जो पद है, प्रथम पद, वह क्या दिया है, -5 दिया है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए a2 बराबर यानी दूसरा पद क्या दिया है, -8 दिया है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा पद a3 बराबर क्या दिया है, -11 दिया है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पद दिया है an बराबर कितना दिया है, -230 दिया है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, योगफलों को ज्ञात कीजिए। और योगफलों को ज्ञात करने के लिए हमको मान पता होना चाहिए किस किस चीज का, यानी n का, d का, a का, इसका मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी a दिया है, प्रथम पद का मान इसमें दिया हुआ है -5। ठीक है, d का और n का मान हम क्या करते हैं, इसमें पहले निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे किसका निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है। ठीक, अब a2 का मान कितना दिया है, -8 दिया है, लिख देंगे माइनस, और a1 का मान कितना दिया है, -5 दिया है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी 5 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, d बराबर -3 हो गया। यानी d बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी d का मान भी हमने प्राप्त कर लिया और a का मान इसमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक ये फार्मूला होता है, और एक और फार्मूला होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू a प्लस an होता है। ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, यानी Sn बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 और a प्लस एल लिख सकते हैं। यानी जहां पे an जो होता है, यानी an बराबर क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कब करते हैं, जब लास्ट वाला ये जो पद दिया हुआ रहता है तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये लास्ट वाला पद दिया हुआ है, यानी an बराबर कितना दिया है, -230 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम क्या करेंगे, यानी समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, यानी इस फार्मूले में इसका मान रख के ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें d का मान हमारे पास दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, लेकिन n का मान अभी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम n का मान निकालेंगे। तो an बराबर कितना दिया है, -230 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 5 प्लस और n-1 इंटू, और d बराबर कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -230 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 गुणे -3 बराबर कितना हो जाएगा, -230 हो जाएगा। और ये -5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -225 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, n-1 गुणे -3 हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, -225, और बटे का कितना हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 75 बार में कटेगा। यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो n-, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यानी 75, और प्लस का 1 यानी माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्लियर, यानी n बराबर कितना मान हमको प्राप्त हो गया, 76 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे d का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, और n का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया, और a का मान दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रह करके, और यानी इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए n बराबर कितना दिया है, 76 दिया है, 76 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी n बराबर 76 दिया है, n बराबर 76 रख देंगे, बटे में 2 दिया है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यह a दिया हुआ है, और a बराबर कितना दिया है, -5, लिख देंगे इसको, प्लस,
और यल दिया हुआ है, यल मतलब वही हमारा यानी ए एन का मान -200 कितना दिया है 30 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए 2 से 76 कितना बार में कटेगा, यानी 38 बार में, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, मतलब 38 बार में कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 और प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -230 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे में, यानी -5 और -230 कितना हो जाएगा -235 हो जाएगा। ठीक है, यानी -235 हो जाएगा। और यदि हम 38 का गुणा करते हैं -235 में तो कितना हो जाएगा, यानी -8930 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।